सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल YMY टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग। यानी फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडेंसिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RAC के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जो था 1-2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। यानी इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिफ्रिजरेंट। रिफ्रिजरेंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोगों का फर्स्ट हेडिंग होता है, यानी रिफ्रिजरेंट क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द रिफ्रिजरेंट। रिफ्रिजरेंट क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है बताइए। तो रिफ्रिजरेंट जो होता है यानी प्रशीतक, रिफ्रिजरेंट को हिंदी में प्रशीतक कहा जाता है। यानी प्रशीतक जो होता है एक ऊष्मावाहक माध्यम है जो किसी चक्र यानी ये सर्किल के द्वारा किसी प्रशीतन प्रणाली को निम्न तापमान प्रणाली से अवशोषित जो था ऊष्मा को अवशोषित करके जो होता है तथा वह अवशोषित की गई ऊष्मा को उच्च तापमान प्रणाली में निकाल देता है, उसे प्रशीतन कहते हैं। तो यानी रिफ्रिजरेंट कहते हैं, यानी प्रशीतक कहते हैं। तो यानी देखते हैं रिफ्रिजरेंट यानी रिफ्रिजरेंट क्या होता है, देखते हैं। तो रिफ्रिजरेंट जो होता है यानी प्रशीतक, रिफ्रिजरेंट जो होता है प्रशीतक एक ऊष्मावाहक माध्यम है जो किसी चक्र यानी सर्किल के द्वारा किसी प्रशीतन प्रणाली को जो होता है निम्न तापमान प्रणाली से ऊष्मा अवशोषित करता है तथा यह अवशोषित करता है कि अवशोषित की गई ऊष्मा को जो होता है उच्च तापमान प्रणाली में निकाल देता है, उसे हम लोग जो होता है प्रशीतक या रिफ्रिजरेंट कहते हैं। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट, यानी जो होता है रिफ्रिजरेंट का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ जो होता है रिफ्रिजरेंट, यानी रिफ्रिजरेंट के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो जैसे किसी तापमान यानी जो होता है किसी प्रशीतन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रिजरेशन। यानी किसी प्रशीतन प्रणाली यानी रिफ्रिजरेशन सिस्टम में प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट के कार्य निम्न होते हैं। नंबर पहला जो होता है, यह ऊष्मा यानी हीट जो होता है हीट वाहक के माध्यम होता है, यानी यह ऊष्मा के वाहक के माध्यम होता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, यानी प्रशीतन प्रणाली जो होता है प्रशीतन प्रणाली के कोल्ड चेंबर, यानी कोल्ड चेंबर जो होता है कोल्ड चेंबर में ऊष्मा अवशोषित करता है उसे प्रशीतन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो होता है प्रशीतन जो होता है प्रशीतन यानी रिफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी प्रशीतन प्रणाली मतलब जो होता है रिफ्रिजरेशन सिस्टम के उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर जो होता है उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर सिस्टम, यानी प्रणाली को ऊष्मा जो होता है पारेषित करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, यानी यह जो होता है ऊष्मा को प्रशीतन प्रणाली यानी सिस्टम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होता है स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करता है। यानी यह जो होता है हीट जो होता है, यानी यह हीट को जो होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो होता है ट्रांसफर करने का काम करता है रिफ्रिजरेंट। अगला जो होता है नेक्स्ट जो होने वाला है हम लोगों को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। यानी प्रशीतकों जो होता है प्रशीतकों को जो होता है प्रशीतकों जो होता है का जो होता है पदनाम क्या होता है, यानी प्रणाली लिखिए। तो नंबर पहला जो होता है, यानी किसी भी प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट का अंतरराष्ट्रीय नामकरण जो होता है आर से शुरू होता है, जैसे कि R11 हो गया, R12 हो गया, R114 अन्य नाम होते हैं। यानी सेकंड पॉइंट जो होता है, यानी यह प्रशीतक 2 अंकों की संख्या द्वारा निरूपित होता है। यानी यह जो होता है प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट जो होता है 2 संख्या की जो द्वारा निरूपित होता है। यह प्रशीतक मेथेन बेस से जो होता है व्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला जो होता है, यानी यदि प्रशीतक 3 अंकों की संख्या द्वारा निरूपित होता है तो यह प्रशीतक एथेन जो होता है एथेन बेस से जो होता है व्युत्पन्न हो तथा हाइड्रोकार्बन जो होता है हाइड्रोकार्बन होलोकार्बन प्रशीतक यानी सस्पेकल संख्या द्वारा निरूपित होता है, उसे जो होता है प्रशीतक के 2 अंकों को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है पॉइंट थर्ड, यानी प्रथम अंक जो होता है प्रथम अंक दाएं ओर की संख्या प्रशीतक के फ्लोरीन परमाणु को दिखाती है। यानी जो होता है परमाणु जो होता है प्रथम अंक जो दाएं ओर की संख्या होती है प्रशीतक यानी प्रशीतक रिप्रेजेंट होता है और फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन परमाणु को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है
पॉइंट नंबर 4, यानी द्वितीयक अंक जो होता है दाएं ओर की संख्या प्रतीतक के हाइड्रोजन परमाणुओं को दिखाता है। यानी जो सेकंड फोर्थ नंबर पॉइंट होता है यानी द्वितीय अंक जो होता है दाएं ओर की संख्या को प्रतीतक यानी रिप्रेजेंट के हाइड्रोजन परमाणुओं को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फिफ्थ देखते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ, तृतीय अंक जो होता है तृतीय अंक दाएं ओर की संख्या एक होती है जो प्रतीतक यानी रिप्रेजेंट को कार्बन परमाणुओं की दिखाती है। यदि यह संख्या एक से कम होती है, शून्य होती है, एक से कम होती है या शून्य होती है तो यह जो होता है छोड़ दी जाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो होता है यानी प्रतीतक जो होता है प्रतीतक यानी रिप्रेजेंट को सामान्य रासायनिक सूत्र जो होता है यानी इसका सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यानी जो होता है इसका सूत्र जो होता है यानी CmHnCl यानी क्लोरीन P होता है और F जो होता है Fp होता है। अगला देखते हैं यानी जहाँ जो होता है दोस्तों जैसा कि यम जो होता है ये जो होता है ये Cm जो होता है CmHnClP और Fq जो होता है यम जो होता है यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या दिखाता है और N जो होता है यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दिखाता है और P जो होता है क्लोरीन यानी क्लोरीन परमाणु की संख्या दिखाता है और Q जो होता है फ्लोरीन संख्या को दिखाता है। इसका जो फार्मूला बन निकलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे कि प्रतीतक संख्या को दिखाए जैसे यम जो होता है यानी ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आर जो होता है ब्रैकेट में M-1 और N+1 Q जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का नेक्स्ट जो होता है प्राथमिक परिस्थितियों के प्रकार उदाहरण सहित यानी प्राथमिक परिस्थितियों के प्रकार व उदाहरण जो निम्न होते हैं। नंबर पहला जैसे हेलो कार्बन यौगिक जो होता है उदाहरण यानी R11 से जो होता है R12 होता है और जो होता है जीरो ट्रॉपिक्स जो होता है उदाहरण जो होता है ये जो होता है R500 से जो होता है R502 होता है। यानी हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण होता है जैसे मेथेन एथेन ब्यूटेन होता है और अकार्बनिक प्रशीतक जो होता है उदाहरण के लिए जैसे आर जो होता है आर जो होता है 717 से लेके आर जो होता है 729 तक होता है। यानी असंतृप्त जो होता है संतृप्त कार्बन यौगिक जो होता है यानी इसका उदाहरण जो होता है R1120 से लेके R1130 तक होता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं यानी नेक्स्ट जो होता है प्रशीतक के जो होता है वांछनीय गुण जो होता है कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रशीतक के वांछनीय गुण होते हैं अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रशीतक के जो वांछनीय गुण होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है यानी वांछनीय गुण जो होता है नंबर फर्स्ट होता है यानी एक अच्छे प्रशीतक का गुण यह है कि उसका जो होता है कथनांक कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है यानी एक अच्छी प्रशीतक के जो होता है तरल की कम विशिष्ट ऊष्मा होनी चाहिए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है यानी एक अच्छी प्रशीतक की जो होता है वाष्प को विशिष्ट आयतन कम होना चाहिए, ये भी ठीक है। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी एक अच्छे प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट की लागत भी कम होनी चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट यानी एक अच्छे प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट को जो होता है क्रांतिक ऊष्मा जो होता है यानी क्रांतिक ऊष्मा अधिक होनी चाहिए, ये भी ठीक है। यानी ये जो होता है अगला नेक्स्ट पॉइंट यानी एक अच्छे प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट वाष्पीकरण का जो होता है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी एक अच्छे प्रशीतक जो होता है जहरीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यानी एक अच्छे प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट को जो होता है ऊष्मा चालकता अधिक होनी चाहिए, ये भी ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है कि यानी एक अच्छे प्रशीतक ज्वलनशील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। यानी एक अच्छे प्रशीतक जो होता है रिफ्रिजरेंट वो ज्वलनशील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी एक अच्छे प्रशीतक यानी रिफ्रिजरेंट का गुण जो होता है यह भी है कि वह सुगमता से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोग को दोस्तों यानी किसी प्रशीतक के लिए चयन जो होता है मानदंड कौन सा लिखिए। जैसे किसी प्रशीतक के लिए जो होता है चयन मानदंड निम्नलिखित होता है। जैसे जो होता है थर्मोफिजिकली जो होता है थर्मोफिजिकली गुण जो होता है थर्मो जो होता है थर्मोफिजिकली गुण जैसे कथनांक का कम होना, तरल प्रशीतक की कम विशिष्ट ऊष्मा, वाष्प प्रशीतक विशिष्ट आयतन का कम होना, क्रांतिक तापमान को अधिक होना व वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जैसे गुणों का प्रशीतक यानी रिप्रेजेंट चयन के समय ध्यान रखना जरूरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला नेक्स्ट जो होता है यानी जो होता है तकनीकी मुद्दा जो होता है प्रशीतक यानी रिप्रेजेंट के चयन करते समय उससे जो होता है जुड़ी तकनीकों जो होता है मुद्दों को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट यानी आर्थिक पहलू ये कहता है कि प्रशीतक यानी रिप्रेजेंट का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह महंगा है या नहीं। ठीक है। अगला नेक्स्ट यानी सुरक्षा पहलू जो होता है प्रशीतक यानी रिप्रेजेंट का जो होता है रिप्रेजेंट को चयन करते समय सुरक्षा पहलू को भी ध्यान रखना चाहिए कि वह प्रशीतक का जो चयन किया गया है वह जहरीली तथा ज्वलनशील ना हो। ठीक है। पर्यावरण कारक भी देखना चाहिए।
यानी पर्यावरण कारक जो होता है, पर्यावरण कारक यानी प्रशीतक का चयन करते समय पर्यावरणीय जो होता है, पर्यावरणीय कारक को जो भी ध्यान रखना चाहिए। यह प्रशीतक कोई भी जहरीली गैस वातावरण में जो होता है रिसाव ना करे तथा प्रशीतक की जो होता है RWP कम होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला नेक्स्ट जो होगा दोस्तों, यानी किन्हीं दो प्रशीतक का नाम लिखिए। तो जैसे R134 हो गया, 134 है, और R407C होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है यानी 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे एक प्रशीतक का कार्य क्या होता है? तो प्रशीतक यानी रिफ्रिजेंट का जो होता है, रिफ्रिजेंट एक पदार्थ है जो ऊष्मा को जो होता है संवहन करता है। ठीक है, यानी CFS का क्या फुल फॉर्म होता है? यानी जो होता है क्लोरोफिल जो होता है कार्बनिक्स होता है, यानी HCF जो क्या होता है। अगला नेक्स्ट, यानी R22 यानी R22 क्या होता है? तो R22 जो होता है एक प्रशीतक होता है। यानी किन्हीं दो प्राथमिक प्रशीतक क्या होते हैं? जैसे जैसे जो होता है एज़ोटोपिक होता है और जो होता है हेलोकार्बन कंपाउंड होता है। नेक्स्ट, यानी प्रशीतक का समान रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यानी रिफ्रिजेंट का समान सूत्र क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये हम आगे भी बताएं, 1 नंबर में देखो क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो प्रशीतक यानी रिफ्रिजेंट का समान सूत्र जो होता है, यानी CmHnPl जो होता है, यानी Clp और Fq होता है। नेक्स्ट, R1120 और R1130 किस प्रकार का प्रशीतक होता है? तो यह असंतृप्त जो होता है, ये असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। तब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।